सबसे पहले तो मैं पुंछ प्रेस की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम अपने भाइयों का बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि छोटी सी शॉर्ट नोटिस पे जो हमने कॉल की उसमें आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हजरात, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और तमाम जो पार्टी के लोग हैं, इन सबको इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो मैं बड़े दुख से ये बात कहूँगा कि जम्मू के अंदर जो चौधरी परवेज साहब जिनकी जान गई, उनके लिए हम सबको बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी एक वो है। मैं राठौर साहब से पहले गुजारिश करूंगा कि उनकी मकसद के लिए पहले एक दुआ हो यहाँ पे कर लें। शुक्रिया। आज जो परवेज साहब की डेथ जम्मू में हुई, हम सारे के सारे लोग उसको कंडेम करते हैं और काफ़ी देर से देखा गया है, ख़ास करके जो हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लोगों को जो है दिन दहाड़े, आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से सांबा के अंदर गोली चलाई गई और आज जो ये जम्मू के अंदर चलाई सिविल यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म के बिना सिविल ड्रेसेस में जो उन्होंने ये किया है, इसके लिए हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता FIR होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो एक जुल्म पुलिस की तरफ से और ये जो इस किस्म के एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट जो पुलिस के अंदर है, जो दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है सिविल ड्रेसेस में जाके, उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। आज पुंछ के मुद्दे पे आते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन, क्योंकि जिस दिन से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो ये सरकार बनी, जिस सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमारा एक कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है कि पुंछ में डेवलपमेंट की जाए, पुंछ के इलाके को आगे लेके जाया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले DPRs जो है वो तैयार की और रिकॉर्ड इन टाइम, खास करके यूटी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रोड्स हैं वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई, जिसमें 25 रोड PMGSY में और करीब 10 के करीब रोड जो हैं वो नाबार्ड के अंदर है और टोटल ये करीब 35 से 40 के बीच में ये रोड्स बनती हैं। आपको याद होगा कि जब मैं MLA बना था उसी वक्त मैंने कहा था कि 30 से 31 रोड्स का प्रोजेक्ट मैंने तैयार करना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोजेक्ट को हम फाइनल स्टेज पे पहुंचे और जो 25 रोड सेंक्शन हुई, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी आई। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहली जो टेंडरिंग प्रोसेस हमने, क्योंकि जब हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजीब अजीब बातें मुझे सुनने को मिली, इधर से बातें करने के लिए मैं हैरान हुआ कि जब वो पावर में थे तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज पुंछ के लोग वो लोग नहीं हैं कि हमें किसी को घर जाके बताना पड़ेगा। आज हमारा नौजवान जो है वो वेल कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, और वो हर एक चीज़ जानता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। और जब हमने 25 रोड्स की सैंक्शन की बात की तो लोगों ने कहा देखेंगे कब होंगे। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद पुंछ के लोगों को देना चाहूँगा कि 24 रोड्स का टेंडर जो है कल हमने कर दिया है फ्लोट, और एक रोड जो है वो क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पे होनी है, नहीं एक जो है SC साहब के लेवल पे होनी है, और 24 रोड है जो चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पे थी, उसका टेंडर हमने कर दिया है। और इसी महीने की 27 तारीख को वो टेंडर जो है वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
इसी अगले महीने के अंदर हमारा जो काम भी है उन सड़कों के शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं नहीं कहूँगा सभी, जो गलत जो है वो टेंडर भरते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक से भरिए, अच्छी तरह देखिए, ताकि क्वालिटी जो है रोड पे आए, क्योंकि इन रोड्स को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूँगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये गवर्नमेंट बनी है, वो हमारा एक मिशन है कि किस तरीके से जो है बेहतर लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए। और मैं साथ साथ आज मियां अल्ताफ़ साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनके जो एफर्ट्स और इन सड़कों को लेके, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने पुंछ रजौरी की बात उठाई, बॉर्डर के लिए बात उठाई, जिस दिन उनका पार्लियामेंट सेशन था, मेरी सुबह उनसे कोई 15 मिनट बात हुई और मियां अल्ताफ़ साहब ने मुझे कहा कि मैं कोई और अगर इशू है तो हमें बता दीजिए, हम उसको भी पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैंने उनको एम्बुलेंसेज के लिए बात की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की एम्बुलेंसेज हमें चाहिए यहाँ पे। और मियां अल्ताफ़ साहब का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में किया, वो एक बड़ा ही बहुत बढ़िया काम जो है हुआ। और पुंछ के लोगों की तरफ से आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने इलाके को जो है डेवलप करना है। हमें जो रोड्स है, चंडक मंडी, मंडी सावजिया, मंडी लोरन, और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर नंगाली साईं बाबा की, और बहुत से हमारे एरिया थे पुंछ में, करमाड़ा एरिया, दिलान एरिया, इनके अब एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का खराबा 1 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। लेकिन सारी हमने पाइपलाइंस में डाली है। मंडी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पहला डायलिसिस सिस्टम जो है, हम कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ आ रही हैं, हम उस डायलिसिस सिस्टम को जो सबसे बेहतरीन मशीन है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। पुंछ के अंदर 50 वार्ड जो हॉस्पिटल है उसका काम जो है फुल स्विंग में हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के जून जुलाई तक वो भी जो है हम कंप्लीट कर देंगे। और एक बहुत बड़ा मांग जो हमेशा रही है डिग्री कॉलेज मंडी के लिए, और जिसको काफ़ी से आप जानते होंगे कि पिछले काफ़ी देर से वो डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स, कभी उधर झगड़ा, कभी इधर झगड़ा, कभी वो चलता हुआ। लेकिन मैं आज के दिन हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इत्तू जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बातें नहीं की, और जो मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया, उन्होंने 14 करोड़ कुछ का जो है वो पैसा सैंक्शन किया, और रिकॉर्ड इन टाइम कल हमने उस कॉलेज के टेंडर भी जो है 14 करोड़ कुछ लाख का जो है वो कर दिया है। और कल वो पुंछ में आ रही हैं, हमने उस जो है कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे रखना है, उसके लिए भी मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत ही एक बड़ी पुरानी मांग थी हमारी, खास करके जो सड़क चंडक से मंडी की थी, उसके लिए जो हमने पैसा सैंक्शन करवा दिया, टेंडर हो गया है, और जल्दी ही हम उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके इस पूरे इलाके की जो है वो तरक्की करेंगे। और पुंछ के अंदर बहुत सी ऐसी लोकेशनें हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने ब्लैक टॉप का और सड़कों का काम रखा है। मेरी पुंछ के लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, और जब आप वो सब्र रखेंगे, हर जगह हमने तरक्की करनी है, सारी सड़कें हमने बनानी है, सारे इलाके हमने बनाने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात हमारे यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बंकर्स का बनाया है, उस बंकर्स का प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स का भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिससे पुंछ शहर के अंदर जो है हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है हल होंगी, परेशानियाँ हल होंगी। बहुत से हमारे लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे रहते हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा कि 100% पहले बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है 70-80% जो है वो एरिया जो उसमें कवर हो जाएगा। आपके इलाकों को जो है उसमें तरक्की होगी। टूरिज़्म के अंदर बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे हमने डलवा दी हैं, वो वहाँ पे आ रहे नई पावर प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर जो रिसीविंग स्टेशन है आप देखेंगे, हमने एक रिसीविंग स्टेशन का जो अड़ाई का है उसका टेंडर कर दिया है, वो वहाँ पे शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ 2 जो हमारे स्टेशन है, एक अजोट का जो हमारा स्टेशन है, उसको भी अपग्रेडेशन के लिए हम जा रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि फर्दर वहाँ पे हो, लोगों को मुश्किलात हल हो। पुंछ के लिए जो वुमेन कॉलेज के लिए बात है, उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की है, कल वो यहाँ पे विजिट आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी वहाँ पे आएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बहुत देरीना मांग थी, जब मुझे याद है 2012 के अंदर जब पूरी रियासत में जीएमसी मेडिकल कॉलेज आए, तो पुंछ रजौरी को उस वक्त नहीं मिला। और मैं आज के दिन ठाकुर यशपाल सिंह जी को भी ज़रूर याद करूँगा कि मैंने और उन्होंने
असेंबली के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने बात उठाई, अपनी ही हमारी गवर्नमेंट थी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुश्किल समझी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली भेजा, हमने वहाँ जाके बात की, मेडिकल काउंसिल से बात की और हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की, और एक कॉलेज उस टाइम पुंछ जो है मेडिकल वो सैंक्शन हुआ। और उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, जबकि होना वो चाहिए था 0 लाइन पे पुंछ में, लेकिन हमारे जो उस वक्त उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बिलाया वो पुंछ, क्योंकि पुंछ जम्मू से बहुत दूर था, यहाँ पहले बनना चाहिए था, उन्होंने उसको रजौरी में बनाया। चलो रजौरी वाले भी हमारे भाई है, उनको वहाँ मिल गया। और पिछले काफ़ी दिनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी ये बात की, और ऑनरेबल जो हमारी मिनिस्टर साहब है उनसे भी हमने डिमांड रखी है, और कल वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पुंछ के अंदर जो है वो एक मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे ज़रूर आएगा और यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बहुत सी तरक्की होगी, बहुत सी ऐसे काम हैं जो हमने पाइपलाइन में रखे हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और उनको कंप्लीट होंगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो मैं पहले भी मैंने कही, कि जब जो पावर में था तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब वो पावर से बाहर हैं तो कहते हैं जी हमने यहाँ पे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस है। और मैं खास करके अपने बीजेपी के लीडरों से ये बात कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है किसी ने, कि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर होता है, और मैं समझता हूँ ये डर अपने ही मुल्क में, हमें उस मुल्क में जिसके लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि ये डर लोगों के दिलों में ख़त्म करना है। बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। ये जो एक खास करके टारगेट जो किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। जम्मू के अंदर जो है उनको बार बार मारा जा रहा है। पहले एक नौजवान मारा गया रियाज, अब ये दूसरा परवेज़। इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुंछ की आवाम की तरफ से मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमारे एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी अपील है कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की जाए। जब सामने बंदा पता है जिसने गोली मारी और क्या किया, इसमें मेरी गुजारिश है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उसके घर वाले हैं उसको एक नौकरी जो मिलनी चाहिए और प्लस कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। हम उसको नौकरी से उससे वो नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर में उसकी नई शादी हुई थी, कैसे उसके घर का गुजर बसर चलेगा, उसके लिए गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ पे किया जाए। मैं आखिर में फिर से तमाम पुंछ के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पुंछ की डेवलपमेंट, पुंछ की तरक्की के लिए कोई भी जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में हमारी रियासत में जो है तरक्की, मुश्किलात हमें ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन मुश्किलात से हमें बाहर आना है। मैं मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप कोई कुछ सवाल, 10 सालों से यही गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे थी, तो क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट वहाँ पे भेजे गए, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट बनाए गए, क्यों नहीं इनको किया गया है? क्योंकि काम यहाँ कोई नहीं करना चाहता, यहाँ सिर्फ बैठ के पॉलिटिक्स की जाती है। मैं जो ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर्ड होते हैं, खाली जम्मू कश्मीर नहीं, हर एक। और जम्मू कश्मीर भी एक हिंदुस्तान का एक क्या कहते हैं हिस्सा है, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन टाइमली प्रोजेक्ट करना, अपने प्रोजेक्ट बनाना, अपने प्रोजेक्ट भेजना, अपनी आइडेंटिफिकेशन करना, अपने प्रोजेक्ट्स की अलाइनमेंट्स बनाना, उनकी डीपीआरस बनाना। ये प्रोजेक्ट बनाना एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन बनेगा, इसमें महीने लगते हैं। और हमने टाइमली प्रोजेक्ट किए और सबमिट किए, और अल्लाह का शुक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी टॉप नंबर 1 पे आई। ये जो लोग बात करते हैं इनके कि आप इनसे, इनके टेनओवर में ये सब लोग पावर में रहे हैं, आप इनसे सवाल कीजिए, जो आपने बनाया है वो दिखा दें। इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं बनाया, और जितनी तबाही पिछले 10 सालों में हुई, मेरे से ज्यादा आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। सब एक और सवाल है, पिछले दिन में बारिशें हुई, बारिश की वजह से लोगों का यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, और लोगों को सौगात थी कि आप भी उस पर बात करेंगे, और जिला इंतजामिया की तरफ से भी लोगों को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए गए।
देखिए मुझे पता है कि बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसके लिए एक कंटिन्यू प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें डीसी साहब खुद मॉनिटर इसको कर रहे हैं और मेरी डेली बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, तहसीलदार पुंछ, तहसीलदार मंडी, दोनों से मेरी कंटिन्यू बात हुई है। बारिश जो है अभी रुक नहीं रही है और हर जगह की असेसमेंट हम बना रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर होगा, जैसे ही मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी, जहां जहां भी ये नुकसान हुआ है उन सब जगहों को जो है कंपनसेट किया जाएगा। जो घर खतरे में है उन लोगों के, नूना बांडी में एक घर पे प्रॉब्लम हुई, हमने पूरी टीम वहां पे भेजी, वहां पे रखा। शाहपुर में हमने टीम भेजी, मंडी ब्लॉक में हमने टीम भेजी, लोरन में ब्लॉक में भेजी, पुंछ ब्लॉक के जो डिफरेंट एरियाज है वहां हमने अपनी टीमें भेजी। असेसमेंट हर जगह हो रहा है क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है। हम एकदम फैसला नहीं कर सकते कि भाई सारा हो गया और सब जगह कर रहे हैं। हमारी टीम्स वहां पहुंच रही हैं और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इन लोगों को इसका रिलीफ जरूर जो है, इनको जो मुश्किलात है वो दूर की जाए। सर, जैसे कि साजिया हम तो ने आपका तो साजिया लोन के लोगों की भी ये मांग है कि उनकी रोड की भी काफी खासा हालत है, वो कब तक उनकी रोडें बनेंगी? देखिए सावजिया टू मंडी और मंडी टू लोरन रोड है, ये दोनों पाइपलाइन में डाल दी गई हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि 10 साल का बहुत बड़ा गैप है बीच में, तो आप खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक दिन में ये हो नहीं सकता। और ये जो प्रोजेक्ट अभी जो मैंने सैंक्शन करके लाए ये लगभग 250 से 300 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है और ये हिस्टोरिक है। आप अगर 1947 से लेके आज तक देखेंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं आया। ये जो रोड्स है ये सारी हम ठीक करेंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। कुछ मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, बारिश रुक नहीं रही है और अगर हम बारिश में काम करेंगे तो वो एक क्वालिटी वाला काम नहीं होगा। मैंने डिपार्टमेंट को कैटेगरी कह दिया है कि कहीं भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कहीं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज है। जैसे कि कुछ रोडों के अंदर 10 साल का खराबा है। अगर मैं एक रात में कहूं तो एक रात में ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इस पे टाइम थोड़ा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप में करनी है। अगर तो गिन के 3 रोडें होती तो मैं सारा पैसा उनमें डाल देता। लगभग 70 रोडें हैं जो खराब हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा 50% मैं कोशिश कर रहा हूँ 50% इस साल में हो जाए और 50% नेक्स्ट में उसको जो है कंप्लीट करें। उसमें हमने डिफरेंट काम जो है वो लगा दिए हैं, काम वहाँ पे चल रहा है। और फिर मैं आपको कहूँ काम करने वाले और कुछ लोग काम रोकना भी चाहते हैं, तो मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसको जो काम से टर्मिनेट किया जाए, नए आदमी को काम दिया जाए जो काम वहाँ पे करना चाहता है। पहले दूसरे में वही उसी से काम से है ना। सड़कें हमें अपग्रेड कर रही हैं। पुंछ का जो हमारा नीचे बस स्टैंड है जो नया बना है उसको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है ताकि बसें वहाँ पे लग जाएं। पुंछ में जो किले के पास जगह है वहाँ पे हमने ऑटोज़ के लिए कोई स्टैंड अल्टरनेट करवाना है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इन सबको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट लेफ्ट करके, जो हमारा बस स्टैंड जो है वो रेडी हो जाएगा। नीचे वाले बस स्टैंड पे एक साइड हम एक लोकेशन के ऑटोज लगाएंगे, एक वो ये जो चौक नाखानी रोड पे सारा इकट्ठा हो जाता है इसको हम कंजेशन को दूर करके इस सारे को एक बस स्टैंड जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे हम छोटी गाड़ियों को ले जाएंगे, बड़ी गाड़ियों को बाहर करेंगे। थोड़ा सा निज़ाम इस तरीके से बनाएंगे कि लोगों को सहूलियात हो। ट्रैफिक के लोग लगे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा और उस निज़ाम को दुरुस्त करने की आपकी बात ठीक है। और कई जगह पे मैंने अभी इंजीनियर से बात की है, 1-2 जगह पे मुझे लगता है पुंछ में हमें एक फ्लाईओवर छोटा सा बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि किस जगह वो किया जाए। नाखवाली रोड पे एक छोटा सा अगर एक फ्लाईओवर बन जाए, जो नीचे से रोड है वो सारी सीधा गाड़ी ऊपर चली जाए, और कुछ रोड्स ऐसी है जिनको 1 वे रोड बनाया जाए, तो उसके लिए हम एक जो है इंशाल्लाह जल्दी एक डिस्कशन उसमें हम कर रहे हैं और मेरी कंटिन्यूसली बात चल रही है। मुझे लगता है ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम जो है दूर करेंगे। मैं हमारी छड़ी यात्रा भी यहाँ से जाने वाली है, मैं उसके लिए अपने लोगों से अपील करूँगा कि हमेशा की तरह हमने इस छड़ी यात्रा को जो है अच्छे से कामयाब करना है। नंबर ऑफ जो अभी आ रहे हैं हमारे यात्री आ रहे हैं वो इस बार इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी बड़ा नंबर गया है, उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। और जब ये चीज़ें सहूलियात बढ़ेंगी, लोगों को मुश्किलात जो हल होंगी, हमें बेहतरीन जो है उसका फ़ायदा होगा और हमें इस चीज़ पे जो है आगे भी फर्दर जो है उसी तरीके से चलना है। चंडीगढ़ मंडी रोड के लिए हमने बीजी कंस्ट्रक्शन के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन हॉट पॉट में खाली कंकरा बिछाया गया और उसके बाद इतनी कुछ बुझाते कि यात्री जब आते हैं तो बसों की हालत खराब है, उसके बाद जो पैदल जाएंगे उनके लिए क्या होगा? मैं आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, हमने उसका टेंडर कर दिया, टेंडर अलॉट हो गया है। वेदर इजाज़त नहीं दे रहा है, जो खड्डे हैं ब्लैक टॉप डालने से पहले उस पर कंकरा डाला जाता है, उसको पैकिंग की जाती है। पैकिंग हमने कर दी है, ड्रेनेज का जो पानी निकल रहा है उसको हमने कर दिया है, क्योंकि वेदर ऐसा है कि अगर हम उसको ब्लैक टॉप करेंगे वो दूसरे दिन उठ जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा क्लियर हो, हम उसको जो है बेहतरीन बनाएं।
ये जो हमारे फ्लैगशिप रोड्स हैं, हमारी चंडक मंडी की, पुंछ की, ये सारी फ्लैगशिप रोड्स जो हैं इनको बेहतरीन बनाया जाएगा। और इस गवर्नमेंट को बने हुए अभी 9 महीने हुए हैं, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए कि जब कोई इलेक्शन गवर्नमेंट बनती है 5 साल का टाइम मिलता है, हमें 1-1.5 साल 2 साल का टाइम दीजिए, हम सारे एरिया को स्ट्रीमलाइन करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब अगली बार, जैसे इस बार कुछ हमने बड़ा मुश्किल से स्ट्रेच हमने ये किया है ब्लैक टॉपिंग का, नेक्स्ट ईयर का भी जो स्ट्रेच होगा और आने वाला जो तीसरा साल होगा वो हमारे लिए स्ट्रेच नहीं होगा, उसमें हमारी ब्लैक टॉप बाई चॉइस होगी। अभी फिलहाल इस साल और अगले साल बाई चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि इन 2 सालों में हमें उन जगह डलवानी है जहाँ पे क्रिटिकल इमरजेंसी ज़रूरत है, तो हम उनको गैप कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये सारा दूर होगा, हम इनको क्वालिटी जो है उसमें ज़रूर लाएंगे। और पुंछ के लिए अब मीडिया कम्प्लेक्स की बात हुई है, उसके लिए भी हमने पैसा जो है एयर मार्क किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका डीसी साहब के एफर्ट से आपको ये एक जो बैठने के लिए एक जगह मिल गई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं वो पूरी है, उसको वो किया जाना चाहिए। मैंने अपने मेरे फंड से है, मैंने आपके मीडिया के लोग कहा था कि आप मुझे 10 लाख रुपए तक आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका भी वेट कर रहा हूं कि आपकी वो जो एक चिट्ठी मुझे आ जाए कि कहाँ आप काम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग, मैं कहूँगा, मेरे से ज़्यादा बेहतर इंटीरियर में जाते हैं। मेरे से हमारे जो साथी हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनसे ज़्यादा मीडिया के लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, देखते हैं। आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए, जहाँ जहाँ आप काम बताएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर 2-4 दिनों में आपकी वो चिट्ठी आ जाएगी, उसका काम भी हम टेंडर जो है हफ्ते 10 दिन में कर देंगे, ताकि आपको जो ग्राउंड पे लगे कि कोई हम सबको मिलके काम करना है। ये अगर आप खाली कहोगे कि मैंने ही सारा काम करना है, तो उससे क्वालिटी नहीं बनती है। इसमें आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए। जब हम सारे एक ट्रैक पे चलेंगे, मैंने आपको कहा कि आपने मेरी परफॉर्मेंस जब देखनी होगी, जब 5 साल पूरे होंगे, आप मुझे कहीं भी कंपेयर कर लेना, किसी भी लेजिस्लेटर के साथ। मेरा तो वही कंपैरिजन हो सकता है कि भाई क्या काम किया, आप करेंगे। फिलहाल जो पहला हमारा ये रहा है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। नेक्स्ट आपको मैं यकीन दिलाऊं कि जल्दी ही मेरी जो अपनी कोशिश है, इंशाल्लाह इसी साल के अंदर ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि आने वाले 40 साल कोई रोड नहीं मांगेगा।